एक समय की बात है, एक व्यस्त घास के मैदान में मेहनती चींटियों का एक समुदाय और हारमनी नाम का एक लापरवाह टिड्डा रहता था। चींटियां कड़ी मेहनत करने वाली थीं, भोजन इकट्ठा करने और आने वाली सर्दियों की तैयारी के लिए दिन रात काम करती थीं। दूसरी ओर हारमनी को अपनी बांसुरी बजाने, सूरज की गर्मी और उसकी धुन की ध्वनि का आनंद लेने के अलावा और कुछ भी पसंद नहीं था। जैसे जैसे दिन छोटे होते जाते हैं और पत्तियों का रंग बदलता है, मेहनती चींटियां अनाज, बीज इकट्ठा करती हैं और सावधानी पूर्वक उन्हें अपने भूमिगत कक्षों में संग्रहित करती हैं। वे बेहतर कल के लिए आज ही काम करें के दर्शन में विश्वास करते हैं। उनकी टीम वर्क और अनुशासन उनके समृद्ध समाज की नींव थी। दूसरी ओर हारमनी गर्मी के दिनों का आनंद लेना जारी रखती है। दुनिया की परवाह किए बिना अपने संगीत पर नृत्य करती है। चींटी टिड्डे की इत्मीनान भरी जीवन शैली को देखकर अक्सर उसे सर्दियों के आगमन की तैयारी में अपने प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। हालांकि हारमनी ने बस मुस्कुराते हुए कहा, जब आज इतना सुंदर है तो कल की चिंता क्यों करें। जैसे ही शरद ऋतु की पहली ठंड करीब आती है, चींटियां अपने प्रयास तेज कर देती हैं, यह जानते हुए कि सर्दी तेजी से आ रही है। हालांकि हारमनी सूरज की गर्माहट का आनंद ले रही है, सीटी बजा रही है और सुखद मौसम के आखिरी दिनों का आनंद ले रही है। बर्फ की चादरों में शीत ऋतु का आगमन, घास के मैदानों को मौन शांति में ढंकना। अपने आरामदायक भूमिगत कक्षों में छिपी चींटियों के पास ठंड के मौसम में जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन था। हालांकि हारमनी को यह एहसास हुआ कि उसके पास बहुत सारे दिन हैं और वह खुद को ठंडा और भूखा महसूस कर रही थी। हताशा और कांपते हुए हारमनी चींटी कॉलोनी के पास पहुंची और विनम्रता पूर्वक मदद मांगी। चींटियों के नेता एंटोनिया नाम के एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने अपने गर्म और अच्छी तरह से सुसज्जित कक्ष में उनका स्वागत किया। सद्भाव, उन्होंने दयालुता से कहा, हम चींटियां कड़ी मेहनत और तैयारी में विश्वास करती हैं। हमारी एकता और कड़ी मेहनत ने हमें सबसे कठिन मौसम में भी पनपने की अनुमति दी है। संप्रीति पहले उनकी चेतावनियों को न सुनने के लिए आभारी और पश्चाताप महसूस करते हुए अपने तरीके बदलने का फैसला करती है। उन्होंने कड़ी मेहनत का मूल्य सीखने और समुदाय में योगदान देने की इच्छा व्यक्त की। एंटोनिया हारमनी की बातों को गंभीरता से लेते हुए उसे विभिन्न कार्य सौंपती है। उसे भविष्य के लिए टीम वर्क, जिम्मेदारी और योजना का महत्व सिखाती है। सद्भाव हालांकि शुरू में अपरिचित कार्य से संघर्ष कर रहा था, धीरे धीरे चींटियों के जीवन के तरीके को अपना लेता है। सर्दियों के बाद वसंत के आगमन के साथ सद्भाव बदल गया। वह अब केवल एक नासमझ टिड्डा नहीं था, वह चींटी कॉलोनी का एक अभिन्न अंग बन गया। एक समय अकेली रहने वाली बांसुरी अब घास के मैदान में गूंजती धुन बजाती है, जिससे चींटियों और साथ ही टिड्डों दोनों को समान रूप से खुशी मिलती है। कहानी का सार स्पष्ट है, तैयारी और कड़ी मेहनत समृद्धि की ओर ले जाती है, जबकि उपेक्षा और विलंब से कठिनाई हो सकती है। चींटी की दृढ़ता और सद्भाव का परिवर्तन हमें सिखाता है कि वर्तमान का आनंद लेने और भविष्य की तैयारी के बीच संतुलन एक पूर्ण और सफल जीवन की कुंजी है।